हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि HCF क्या होता है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे HCF, कोई 2 नंबर या तो 3 नंबर का। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि HCF क्या होता है। तो HCF जो है उसका फुल फॉर्म है आपका हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। ओके, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर रहेगा, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिससे वो तीनों नंबर डिविजिबल है और सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वही आपका HCF होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग। अगर मुझे फाइंड करना है कि 12 एंड 18 का HCF क्या है। ओके, 12 और 18 का HCF क्या है, तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं फैक्टर ऑफ 12 लिखता हूँ। फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से टेबल में आता है 12। तो फर्स्ट तो 1 के टेबल में आएगा। ओके, सेकेंड 2 से डिविजिबल है। ओके, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और इसके बाद 6 से डिविजिबल है। 7 से नहीं होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो डायरेक्टली अब किससे होगा, 12 से होगा। ओके, आपको इतना याद रखना है कि जब हाफ नंबर हो जाएगा ना, तो फिर वो उसके आगे किसी से डिविजिबल नहीं होगा, वो डायरेक्टली फिर अपने खुद के नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, अब सेम टू सेम फैक्टर ऑफ निकाल लेते हैं 18। वो किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में आता है, 6 के बाद 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है और उसके बाद किस में आता है, डायरेक्टली 18 में आएगा। ठीक है, तो अब HCF क्या होगा, अब देख लेते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ओके, कॉमन फैक्टर अगर देखोगे, कॉमन का मतलब कि सेम टू सेम फैक्टर, तो देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है इसमें। 4 देखो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, यानी कि 6 भी हुआ। उसके बाद देखो 12 यहाँ पे भी नहीं है, 9 देखो यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, 18 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। ओके, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन है, लार्जर 6 है। तो HCF हो गया आपका 6। समझ में आई बात कि HCF क्या होता है। तो HCF का मीनिंग वही है कि आपको फैक्टर निकालना है और सबसे जो बड़ा फैक्टर होगा वही आएगा आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया कि HCF क्या होता है और उसका फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक क्या है। अभी अगर मैं इसी नंबर को 12 और 18 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ तो कैसे करूँगा, वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो 12 और 18 को अभी करना है अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है और HCF का आंसर अपने को पता है, कितना आंसर आने वाला है, 6 आने वाला है। ओके, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद 18 को भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो अभी 12 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है वो हम देख लेते हैं। कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या और कैसे किया जाता है, ये बेसिक हम देख लेते हैं पहले। तो आपको चेक करना है, आपको स्टार्ट करना है 2 से, 2 नंबर से। ओके, कि 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने नोट्स दे के रखे हैं 2, डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। तो यूनिट प्लेस और लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, यूनिट प्लेस और लास्ट डिजिट 1 3 5 7 और 9, तो डिविजिबल बाय 3 होगा। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए यूनिट टेंस, तो यूनिट प्लेस आपका क्या है, 2 है और टेंस प्लेस क्या है, 1 है। सिमिलरली देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 8 और टेंस प्लेस क्या है, 1। ओके, तो यूनिट और लास्ट हुआ डिजिट, देखिए यहाँ से अपन डिजिट स्टार्ट करते हैं ना, 1 2, तो लास्ट डिजिट हुआ, लास्ट डिजिट देखो 0 2 4 6 8 है। देखो 2 से डिविजिबल कब होता है, जब 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो अगर इंडिंग में रहेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 4 6 8 और 10 तो ले नहीं सकते बट 0 होता है तो 0 भी होता है। देखो 0 2 4 6 8, तो 2 से डिविजिबल है। ओके, और अगर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब 3 वाले जो टेबल नंबर्स हैं, जो इंडिंग के नंबर्स है 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 और 6 आता है। बट 6 क्या हो गया, 6 तो आपका 2 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 काउंट नहीं किया है।
ओके, तो कौन कौन से नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ए अगर नंबर रहेंगे तो डिविजिबल बाय 3 है। ओके, सिंपल देखो ना आप, ये दोनों में से ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे में प्रेजेंट नहीं है। देखो 0 यहाँ पे है, 1 इधर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के बाद 9। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जो 2 के टेबल में नंबर है वो नंबर 3 के टेबल में नहीं रहेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्यों कॉमन नहीं होगा? क्योंकि 2 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है। ओके, तो देख लेते हैं आगे। तो अभी देखो ये 2 के टेबल में आएगा तो कहाँ लिखना है आपको? 2 बाहर लिखना है। बाहर मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 के टेबल में कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जाएगा वो? 12 6 टाइम जाएगा। तो 6 कहाँ लिखना है? नीचे। ओके, तो एक मेरा सिंगल हो गया है। अभी मेरा नया क्वेश्चन बन गया 6। अभी मैं 6 के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। तो 6 भी देखो 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम में? 3। अभी मेरा नया नंबर बन गया 3। 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो हो गया 3, 1 से 3। ओके, तो ए मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2। तो क्या हो गया? सॉरी 12 का क्या हुआ? 2, ये सब जो भी बाहर है आपको मल्टीप्लाई का फॉर्म लिख देना है, 2 × 2 × 3। ओके, और इंटू 1 भी लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सिमिलरली हम इसका फाइंड कर लेते हैं। ये भी 2 के टेबल में जाता है, कितने टाइम में? 9 टाइम में। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, अभी किसके टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 3 ज़ा 9, अभी 3 1 ज़ा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? 18 का 2 3 3। ठीक है, अभी कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ आप? देखो कॉमन 2 है और कौन है? 3 है। और देखो A2 यहाँ पे है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ सिंगल 3 है बट यहाँ पे, सॉरी 3 यहाँ डबल है बट यहाँ पे सिंगल ही है। तो इसके लिए A3 और A2 दोनों फैक्टर नहीं होगा। तो क्या हुआ? 2 3 ज़ा 6। तो इसलिए आपका HCF का वैल्यू क्या हो गया? 6, जो कि अपना 6 आया था। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम लोग को अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं उसमें अप्लाई करना है। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं। तो एग्जांपल था, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है 96 एंड 404। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका? 96 का। तो कैसा करना, आपको लाइन खींच लेना है सीधा 96। अभी बड़ा नंबर है, अब इसके पहले जो नंबर लिए थे मैंने छोटे छोटे नंबर थे, अभी बड़ा नंबर है। तो हम देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है? 6। और 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग किसको पहले लेना है? प्रायोरिटी देना है 2 के टेबल को। तो 2 के टेबल में आ गया, तो यहाँ हम लोगों ने 2 लिख दिया। अभी देखो 2 के टेबल से डिविजिबल करने का एक और फंडा है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। 2 का डिविजिबल का मतलब क्या होता है? कि डिवाइड करना 2 पार्ट्स में। देखो 2 से डिविजिबल इसलिए हुआ क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो देखो 96 का हाफ कर दो आप, हाफ हाफ होगा ना 2 पार्ट्स में डिवाइड। या तो दूसरा मेथड ये है कि 96 का यहाँ पे डिवीजन ले लो। तो कैसे होगा? 2 4 ज़ा 8 माइनस 16। तो हुआ यहाँ से 6 कॉपी हुआ, यहाँ से माइनस करने पर बना 2 8 ज़ा 16। तो क्या आंसर आता है? 48। तो 48 कहाँ लिखेंगे? यहाँ, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ओके, इतना समझ में आई बात। अभी और हम शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट डिजिट ले लो 2 के टेबल में, अभी देखो 8 है एंडिंग में, तो 2 वापस से 2 के टेबल में आएगा। 48 है, तो अभी इतना तो मालूम पड़ गया कि इसके लास्ट में 8 है, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। तब शॉर्टकट तरीका और क्या है? देखिए 4 देखो कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में? 2 टाइम। तो 2 2 ज़ा 4। अभी क्या बचा यहाँ से? 8 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। 2 4 ज़ा 8। समझा? ये भी हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अभी वापस से एंडिंग में 4 है, 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, इसका बात किया मैंने। अब नेक्स्ट बचा 4, तो 2 2 ज़ा 4। अभी तो 12 हो गया। अभी वापस से 2 के टेबल में जाएगा 12, 6 टाइम में। 2 के टेबल में जाएगा 3 टाइम में, 3 के टेबल में 1 टाइम में। ओके, सिमिलरली हम लोग करते हैं 404 का। 404 अभी देख लेते हैं। एंडिंग में क्या है? 4, इसका मतलब वो 2 के टेबल से जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2। अभी देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये 2 हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। वापस से एंडिंग में 2 है, यानी कि 2 के टेबल में जाएगा फिर से। तो 2 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे 0 0 वैसे का वैसे ही रहा, 2 1 ज़ा 2। अभी 1 0 1 किसके टेबल में जाएगा? अबे किसी के टेबल में भी नहीं जाने वाला। 3 के टेबल में अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्राई करते हैं तो क्या होगा? 3 के टेबल में देखो 1 0 1 को अगर मैं डिवीजन करूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल समझो कि हमें 3 लिख दिया,
ओके, तो अभी देखो, अब यहाँ पे 3 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 को काउंट करेंगे। ओके, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 10 - 9 यानी कितना बचा, 1। यहाँ से 1 बचा, और ए जो 1 है वो पेंडिंग होगा, तो 11। अभी 3 के टेबल में 11 नहीं आता है। ओके, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो किससे डिविजिबल है, किसी से भी नहीं है, ये सिर्फ डिविजिबल है 101 खुद से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आए, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यह है प्राइम नंबर। ओके, तब हो गया अपना फैक्टर पूरा। ये कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। ओके, तो अब लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, यहाँ लिख देंगे सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404। सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर, और उसके बाद HCF। ओके, तो क्या है इसका, 2, सेकेंड 2, थर्ड 2, 4 2, 5 2। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है, लास्ट 3 है। ओके, अब इसमें क्या क्या है, 2 2 और 1 0 1। अभी कॉमन देख लो क्या क्या है, देखो ए कॉमन है और ए कॉमन है, बाकी देखो एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे नहीं है, बाकी यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, 3 भी नहीं है, 1 0 1 भी नहीं। तो कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 2 और दूसरा वाला भी 2। अभी इसको 4 बार नहीं लिखना, पे यहाँ ध्यान दीजिए, कोई के बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं कि 2 2 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे कितने टाइम हुआ, 1 2 3 4, बट ये 4 टाइम नहीं आएगा, कॉमन है मतलब वो एक ही बार आएगा, दोनों में प्रेजेंट है ना, इसलिए हम लोगों ने A2 लिया। A2 किसके लिए है, क्योंकि ए दोनों 2 प्रेजेंट है, इसलिए 2 हुआ। तो 2 2 जा क्या हुआ, 4, तो हो गया आपका 4। तो HCF क्या आएगा, 4। ओके, तो ये दोनों नंबर का जो HCF है 96 और 404, उसका HCF कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब क्या हुआ कि सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है, जिस नंबर से ये दोनों दोनों नंबर ये डिविजिबल है, और हाईएस्ट नंबर 4 है। ओके, समझ में आ गई बात। अभी हम लोग मूव करते हैं 3 नंबर को। मैंने यहाँ पे 96 और 104 लिया था, 2 नंबर था, अभी हम 3 नंबर का देखते हैं। ओके, 3 नंबर मैंने लिए हैं 14 36 एंड 42। पहले हम इसका देख लेते हैं। 3 नंबर इसलिए मैं छोटा छोटा नंबर लिया हूँ। अब देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 36 का निकालेंगे, और फिर 42 का निकालेंगे। ओके, तो पहले 14 का देख लेते हैं। देखो एंडिंग में 4 है, छोटा सा नंबर है, 2 के टेबल में आता है डेफिनेटली। अपने को स्टार्ट किससे करना है, 2 से करना है। 2 के टेबल में आता है कितने टाइम में, 7 टाइम में। और 7 किसके टेबल में आता है, किसी के नहीं, सिर्फ 7 के टेबल में आता है। तो 7 1 जा 7, ये हो गया आपका खत्म। अभी देखो, अब 36, अभी देखो लास्ट में 6 है, मतलब 2 के टेबल में आएगा डेफिनेटली। तो 2 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, 36। अभी देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट तरीके से। अभी देखो यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 से नीचे यानी कि कितना होगा, 2 होगा, कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो 2 1 जा 2 हुआ। अभी यहाँ से देखो 3 था, 3 में से हम लोगों ने 2 ले लिया, तो कितना बचा, 1 बचा। तो A1 बचा और A6 बचा, तो कितना हो गया, 16। ओके, तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8। समझा शॉर्टकट कैसे करना है आपको, क्या करना है, फर्स्ट नंबर का देखना, जैसे हम डिवीजन में कैसे करते हैं वैसे ही करना है। डिवीजन और जो रिमाइंडर रहेगा ऊपर और जो साइड में रहेगा उसको कॉपी कर करके फिर चेक करना है कि क्या नंबर है। अगर एक और नंबर होता तो फिर से वही चेक करते, फिर से थर्ड नंबर भी चेक करते, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 36 है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका 18। अभी 18 हो गया। अभी 2 के टेबल में 18 आता है कितने टाइम में, 9 टाइम में। अब कितने से आएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ओके, सिमिलरली 42 किसके टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में, क्योंकि एंडिंग में 2 है। तो 2 से 2 यहाँ पे 4 है, तो 2 2 जा 4 डायरेक्टली, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 1 जा 2। अभी 21 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है और 3 के टेबल सिंपल सा है, 21 तो आता ही है। 3 7 जा 21, 3 7 जा, और किससे, 7 से 7 1 जा। तो अभी तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
42, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 42, इसके बाद कॉमन फैक्टर और यहाँ पे HCF। ओके, 14 का क्या आएगा, 2 और 7 आएगा, इसका 2 2 3 3, इसका 2 3 और 7। अभी कॉमन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तीनों जगह पे 2 प्रेजेंट है, एक 2 हो गया और कोई है नहीं। देखो यहाँ पे 7 तो है, यहाँ पे भी है बट यहाँ पे नहीं है। 3 देखो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2, तो इसलिए हो जाएगा 2। तो HCF क्या हो गया इसका, 2। समझा, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वापस कंसेप्ट पर क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 नंबर्स मैंने ले लिए हैं, 72, 102 एंड 174। थोड़ा बड़ा नंबर लिया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी 72 है, एंडिंग में 2 है, किससे डिविजिबल, 2 से। ओके, 2 से। अब यहाँ पे 7 है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है बट 6 आता है, 2 3 जा 6 होता है। जब यहाँ पे 6 आया तो यहाँ से क्या बचा, 1। ओके, यहाँ से 1 बचा और ये बचा 2, तो कितना हो गया, 12। कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में, 6 टाइम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, अब हो गया 36, सेम 2 के टेबल में। अभी 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में बट 2 आता है, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 8 टाइम में। ओके, वापस से 2 के टेबल में 9 टाइम में, 3 के टेबल में 3 टाइम में, 3 के टेबल में 1 टाइम में, तो 72 का फैक्टराइजेशन हो गया। अभी देखते हैं 102 का, 102। ओके, अभी एंडिंग में 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2। अभी यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसलिए हम 2 डिजिट काउंट करेंगे, क्योंकि 1 छोटा है ना 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2 होता है बट यहाँ पे तो 1 है सिर्फ, इसलिए 10, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। ओके, अभी देखो ये 2 के टेबल में अभी नहीं आएगा क्योंकि एंडिंग में 1 आ गया। 3 से ट्राई करते हैं। 3 से अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है बट 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। यहाँ से अगर हम लोगों ने 3 1 ज़ा 3 मैंने लिखा तो यहाँ से 3 माइनस होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा ना, और इसका 1 कॉपी होगा, तो कितना हो जाएगा ये 21। तो 21 आता है 3 के टेबल में, कितने टाइम में, 17 टाइम में, सॉरी 7 टाइम में। 3 7 ज़ा 21। अभी देखो 17 किसी के टेबल में नहीं आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 17, 17 1 ज़ा 17। ओके, छोटा सा हो गया 102 का फैक्टराइजेशन। अभी नेक्स्ट करते हैं 174। ओके, 174 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। अभी देखो 2 के टेबल में 4 आता है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। अभी देखो यहाँ पे 17 है, तो अभी देखो 1 तो आता नहीं है इसलिए 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 कितना, तो 2 में 17 जाएगा नहीं, 16, तो 2 8 जा 16। जब 16 लिया तो यहाँ से कितना पेंडिंग हुआ 1 और यहाँ का बचेगा 4। कितने टाइम में हो जाएगा, 7 टाइम में। ओके, तो ये हो देखो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14। ओके, समझ में आया। अभी देखो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब 3 के टेबल में ट्राई करते हैं। 3 के टेबल में आ सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में 3 लिखा मैंने, अब 3 के टेबल में 8 तो नहीं आएगा बट 6 आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में। जब 6 आया तो यहाँ से पेंडिंग कितना बचा 2 और यहाँ से कितना बचा 7, तो कितना हो गया 27। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 ज़ा 27, तो 3 9 ज़ा 27 हो गया। ओके, तब कितना आ गया 29। अभी 29 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर हो गया। तो फिर 29 सिर्फ खुद के टेबल में ही आएगा। तो तीनों का फैक्टर निकल गया अपना, लिख लेते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 102 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 174। 72 का कितना है 2
1 2 3 2 3 और यहाँ से 3 × 3, यहाँ से 2 3 और 17, यहाँ से 2 3 और 29। फिर कॉमन फैक्टर और यहाँ पे HCF। ओके, अब देखते हैं पहले कॉमन क्या है। देखो, कॉमन होने के लिए तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दो में ले लो। ये तीनों में कॉमन रहेगा तो ही आंसर है, दो में रहेगा तो कोई आंसर नहीं है। इसे तीनों में चेक करना है। देखो, ये जो 2 है पहला वाला, वो तीनों में प्रेजेंट है। ओके, और कुछ प्रेजेंट है क्या? देखो यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे देखो एक 2 यहाँ पे है बट कोई और 2 नहीं है दोनों जगह पे, तो ये 2 कैंसिल हो गया। ये 2 भी देखो कहीं नहीं है। अब 3 का चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो देखो ऐसा कॉमन हो गया। 3 की बात कर रहा हूँ मैं। देखो 3 3 3। ओके, और देखो ये 3 है इधर बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, तो कॉमन सिर्फ क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लाई करके कितना होगा आंसर? 6। इसलिए HCF क्या होगा? 6। तो तीनों नंबर का HCF कितना होगा? 6 होगा। ओके, समझ में आया? HCF बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे LCM। तो जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने HCF के लिए किया है, हम LCM भी इसी मेथड से करेंगे। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं HCF फाइंड करने का, बट सबसे ईजी मेथड से है और ये फटाक से समझ में आता है। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर, जहाँ कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि HCF क्या होता है। HCF मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से आकर के इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।